दोस्तों नमस्कार। आज हम 66वीं बीपीएससी मेंस के लिए चर्चा करेंगे भारत चीन संबंध पे, और इस दौरान भारत चीन जो है विवाद भी देखने का प्रयास करेंगे, और उस विवाद को या तनाव को कम करने के लिए हाल में क्या क्या प्रयास किया गया है हम उसको भी देखेंगे। उससे पहले यदि 66वीं बीपीएससी मेंस जीएस पेपर 1 और 2 की तैयारी एडवांस तरीके से करना चाहते हैं, गुणवत्तापूर्ण तरीके से करना चाहते हैं, टीम GCS-IAS का 91 PDF और उसका वीडियो पढ़कर आप जाइए, आपकी स्थिति बहुत मजबूत हो जाएगी, काफ़ी मजबूत हो जाएगा। और गेस्ट क्वेश्चन की भी सुविधा है जो 10 मई को दिए जाएंगे। अगर आपको 91 PDF और उसका वीडियो 91 वीडियो देखना है, सारे वीडियो देखना है, तो आपको टेलीग्राम पर बैच ज्वाइन करना होगा जिसका चार्ज 2500 है। 83 73 98 39 95 पे संपर्क करके बैच ज्वाइन कर सकते हैं। आइए अब हम लोग भारत चीन से रिलेटेड तमाम जो है आयामों को देखने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले हम बेसिक जानकारी देंगे, बेसिक टू एडवांस जानकारी देंगे कि भारत चीन के बीच जो है संबंध है, सहयोग के कितने क्षेत्र है या संबंध के विभिन्न आयाम क्या है वह देखेंगे। उसके बाद भारत चीन सीमा विवाद में हालिया सीमा विवाद के क्या कारण है और कौन कौन सा सीमा विवाद के क्षेत्र है, और इसके अलावा सीमा विवाद के अलावा भी क्या क्या तनाव के मुद्दे हैं हम उसको भी देखेंगे। तो सबसे पहले भूमिका आ जाएगा भारत चीन संबंध से रिलेटेड। तो भूमिका चाहे विवाद से हो या सामान्य संबंध से हो, भूमिका एडजस्ट ठीक लिखिएगा। तो जैसा कि आप जानते हैं कि भारत और चीन जो है विश्व के दो सबसे बड़ा पड़ोसी देश है। समझ रहे हैं, भारत चीन विश्व के दो सबसे बड़ा पड़ोसी देश है, और इन दोनों के बीच जो है प्राचीन काल से ही, समझ रहे हैं, प्राचीन काल से ही जो है संबंध जो है रहा है। अब जैसे प्राचीन काल में भारत की भूमि पर ह्वेनसांग, फहियान, ईत्सिंग जैसे विद्वान जो है बौद्ध धर्म की शिक्षा प्राप्त करने के लिए भारत आए थे। चोल काल में, पांड्य काल में या मौर्य काल के अर्थशास्त्र में चीनी सिल्क की चर्चा की गई है, और भारत की भूमि से ही चीन में बौद्ध धर्म का प्रचार हुआ है। समझ रहे हैं। तो शुरुआत से ही जो है कुषाण काल में भी आप देख रहे होंगे रेशम का व्यापार जो है, सिल्क रूट जो है काफी फेमस था। समझ रहे हैं। और व्यापारिक रिश्ते जो है, जो आज ऑक्साइड चीन देख रहे हैं, प्राचीन काल से ही भारत जो का व्यापार जो है इस ऑक्साइड चीन और चीन के क्षेत्रों से होकर गुजरता था। तो यह बताने की जरूरत नहीं है कि भारत चीन के बीच जो है संबंध जो है ऐतिहासिक प्राचीन काल से ही रहा है, चाहे वह धर्म हो या व्यापार हो, समझ रहे हैं, या शिक्षा हो, ये सभी जो है संबंध प्राचीन काल से ही रहे हैं। वर्तमान में भारत चीन के बीच जो है संबंध जो है 1 अप्रैल 1950 को भारत चीनी गणवादी राज्य को, समझ रहे हैं, चीनी गणवादी राज्य के साथ राजनीतिक संबंध स्थापित करने वाले गैर साम्यवादी ब्लॉक देश बना था या गैर समाजवादी देश बना था। 1 अप्रैल 1950 को भारत जो है चीन के साथ राजनीतिक संबंध स्थापित जो है किया, और इसके बाद 1954 में नेहरू जो है, पंडित जवाहरलाल नेहरू का चीन दौरा हुआ, और चीन दौरा 1954 में हुआ, और उसके बाद जो है पंचशील समझौता जो है दोनों देशों के बीच जो है, समझ रहे हैं, पंचशील समझौता हुआ। यही पंचशील समझौता दोनों देशों के बीच संबंधों का आज भी आधार है। 1954 में ही हुआ था, और इस पंचशील समझौता में 5 जो है, पंच का अर्थ है 5 और शील का अर्थ है आचरण, यानी 5
आचरण के 5 सिद्धांत है और इसी 5 सिद्धांत के आधार पे दोनों देशों के संबंध जो है आज भी टिके हुए हैं। तो सबसे पहला संबंध है एक दूसरे की अखंडता और एकता का सम्मान करना, अनाक्रमण यानी एक दूसरे पर आक्रमण नहीं करना, एक दूसरे के आंतरिक मामलों में दखल नहीं देना, सम्मान और पारस्परिक लाभ और शांतिपूर्ण सह अस्तित्व। ये 5 बिंदु है जो पंचशील का आधार है। 1954 में यह संधि हुआ था। उसके बाद 1962 में भारत चीन के बीच जो है सीमा विवाद के कारण युद्ध हो गया। युद्ध के बाद संबंध जो है काफी जो है ठंडे बस्ते में चला गया, संबंध में तनाव आ गया था। फिर 1988 में राजीव गांधी के प्रधानमंत्रित्व काल में संबंध सुधारने की दिशा में प्रयास किया गया था। इसके बाद धीरे धीरे संबंध में पटरी पर आया। फिर 1993 में तत्कालीन भारतीय प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव का चीन दौरा हुआ और चीन से भी इसी तरीके से चीन के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री का दौरा होता रहा है। उसके बाद 2003 में अटल बिहारी वाजपेयी का भी चीन दौरा हुआ था और फिर प्रधानमंत्री का चीन दौरा हुआ है। 2018 में प्रधानमंत्री का चीन के वुहान शहर में यात्रा हुआ था प्रथम अनौपचारिक शिखर सम्मेलन के दौरान। चेन्नई के राष्ट्रपति का भी जो है 2019 में मामल्लपुर चेन्नई में जो है यात्रा हुआ था। इसके अलावा दोनों देशों के राष्ट्राध्यक्ष और विदेश मंत्री, रक्षा मंत्री, वित्त मंत्री या अन्य सरकारी प्रतिनिधि या सेना से जुड़े हुए अधिकारी हमेशा जो है मिलते रहते हैं। और ब्रिक्स है, एससीओ है, G20 है, पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन है, संयुक्त राष्ट्र संघ है, अनौपचारिक शिखर सम्मेलन। ये ऐसे राजनीतिक मंच है जिसके माध्यम से दोनों देशों के राष्ट्राध्यक्ष और मंत्रीगण जो है मिलते रहते हैं। इससे दोनों देशों के बीच जो है ये सारे मंच जो है दोनों देशों के बीच संबंधों को चौड़ा करने यानी विस्तार करने यानी संबंधों को मजबूत बनाने, विकसित बनाने में जो तनाव के बिंदु है उसको कम करने में सहायता का काम करता है। अब हाल ही में एससीओ का बैठक जो है रूस में हुआ था और इसी बैठक में भारत और चीन के बीच सीमा विवाद को दूर करने के लिए 5 सूत्री रणनीति पर जो है सहमति बनी थी। चूंकि एससीओ बैठक के दौरान ही दोनों देशों के रक्षा और विदेश मंत्री एक ही जगह मॉस्को में मिले थे और वहीं पे जो है अलग से समझ रहे हैं सीमा विवाद को या सीमा पर तनाव को कम करने के लिए 5 बिंदु पर सहमत हुए थे। तो यह राजनीतिक संबंध है और इसी के माध्यम से दोनों देश जो है एक दूसरे देशों की यात्रा के माध्यम से और मुलाकात के माध्यम से राजनीतिक संबंध को समझ रहे हैं गतिशील जो है बनाए रखते हैं। अब हम लोग सांस्कृतिक संबंध, जैसा कि आप जानते ही होंगे भारत और चीन के बीच जो सांस्कृतिक संबंध है अति प्राचीन काल से है। अति प्राचीन, चूंकि आप कौटिल्य के अर्थशास्त्र में चीनी सिल्क की चर्चा की गई है। इसका अर्थ है कि उस समय भी चीन की सिल्क जो है भारतीय हाथी दांत की वस्तुएं जो है वहां जाता था, समझ रहे हैं। इसके अलावा जो फहियान है, वेनसंग है, इत्सिंग है, भारत के नालंदा विक्रमशिला विश्वविद्यालय में अध्ययन के लिए आते थे। चीन में जो बौद्ध धर्म का प्रचलन है उसका वह भारत की धरती से ही जो है गया है, समझ रहे हैं। भारत की जिसकी उत्पत्ति भारत में हुई थी यहीं से जो है चीन में गया है। इसके अलावा भारत की जो बॉलीवुड फिल्म है, बॉलीवुड फिल्म, वह चीन में बड़ी तेजी से लोकप्रिय हो रहा है। इसके अलावा जो खान पान है, अब चाउमीन देख ले, चाउमीन आप जानते होंगे। इसके अलावा एक और जो है मैदा का जो है बना हुआ है, उसमें सब्जी डाला जाता है,
उसका नाम हमको याद नहीं है, उसको क्या बोलते हैं। बहुत अच्छा होगा, आप जानते होंगे। वो बनाता है, इडली जैसे बनाता है। आ, चाउमीन मतलब वो मैदा का ही जो उसमें सब्जी, मतलब हरा सब्जी कभी पनीर डाल के बनाता है। उसका नाम हमको नहीं पता है, देखते हैं दुकान पे। मंचूरियन आइटम, ये सब जो है बहुत सारे चीनी उत्पाद जो है, जो खाद्य पदार्थ है, वो भारत में काफी प्रचलन हुआ है। और भारतीय जो खान पान के जो तौर तरीके हो, चीन में भी बड़ी तेजी से प्रचार हो रहा है। तो जो रहन सहन के जो तौर तरीके हैं, खासकर खान पान के, वह दोनों देशों को आपस में जोड़ने का काम करता है, समझ रहे हैं। तो सांस्कृतिक संबंध में, शैक्षणिक संबंध में तो प्राचीन काल से ही चीन के लोग जो है भारत में शिक्षा के लिए आते थे। जैसा कि हम आपको ह्वेनसेंग और फहियान के बारे में बता दिए हैं। लेकिन वर्तमान में क्या हुआ है कि 2006 में दोनों देशों के बीच एजुकेशन एक्सचेंज प्रोग्राम पर हस्ताक्षर किया गया था। और इस एजुकेशन एक्सचेंज प्रोग्राम के तहत दोनों देश एक दूसरे देश के छात्रों को प्रति वर्ष अपने अपने देश में विश्वविद्यालय में पढ़ने के लिए, अपने देश के किसी भी विश्वविद्यालय में पढ़ने के लिए छात्रवृत्ति प्रदान करते हैं प्रति वर्ष। और इसके कारण बड़ी तेजी से भारतीय छात्र जो है चीन में जो है शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। और चीन के भी छात्र जो है भारत के विभिन्न विश्वविद्यालयों में शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, समझ रहे हैं, दोनों देशों के। अब हम लोग भारत चीन के बीच जो है संबंधों का मुख्य आधार 1951 के बाद, 1951 उदारीकरण वैश्वीकरण के बाद पूरी तरह आर्थिक हो गया है। जैसा कि देखते होंगे 1988 में राजीव गांधी की चीन दौरा, 93 में पीवी नरसिम्हा राव का दौरा, फिर 3 में अटल बिहारी वाजपेयी का दौरा, और फिर 18 में प्रधानमंत्री का वुहान यात्रा। तो 1991 के बाद क्या हुआ कि भारत का चीन के साथ जो है व्यापारिक संबंध काफी बहुत आगे हो चुका है। आज भारत का सबसे अधिक जो है व्यापार जो है चीन के साथ ही होता है। चीन जो है भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है। और चीन के 10 सबसे बड़े व्यापारिक भागीदारों में भारत भी शामिल है। लेकिन भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार चीन है, समझ रहे हैं। और दोनों देशों के बीच जो है, जैसे कि चीन से जो इलेक्ट्रॉनिक वस्तुएं है, विद्युत मशीनरी है, और दवा बनाने के लिए जो रॉ मटेरियल्स होता है उसका आयात किए जाते हैं, जो खिलौना वगैरह है सब, समझ रहे हैं। खास करके विद्युत और इलेक्ट्रॉनिक उत्पादन भारत से जो है लौह इस्पात कपास जो है जैसी वस्तुएं जो है निर्यात जो है किया जाता है। 2019 में दोनों देशों के बीच व्यापार जो है 85.5 अरब डॉलर था। लेकिन 2020 में यह कम हो गया है, 2020 में 77.7 अरब डॉलर हो गया है। इसके पीछे रीजन है कि सीमा विवाद के कारण भारत सरकार द्वारा चीन से आने वाले निवेश के जो प्रक्रिया था उसमें बदलाव किया है। और चीन से आने वाले निवेश को जो है सरकारी मंजूरी के दायरे में लाया गया है। इसके अलावा बहुत सारे चीनी ऐप पर प्रतिबंध लगा दिया गया है, समझ रहे हैं। और दूसरी ओर कोविड-19 से उत्पन्न स्थिति के कारण भारत मुख्य रूप से आत्मनिर्भर भारत जो है, आत्मनिर्भरता की ओर जो है भारत बढ़ रहा है। इसलिए और एक और कारण है कि वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला प्रभावित होने से चीन के साथ व्यापार में गिरावट आया है। लेकिन आज भी भारत का सबसे अधिक व्यापार घाटा चीन के साथ है, 40 अरब डॉलर, जो किसी भी देश के साथ व्यापार घाटा में सबसे अधिक चीन है। बड़ी चिंता की विषय है। व्यापार घाटा क्या होता है? इसका अर्थ है कि चीन से आयात तो हो रहा है लेकिन भारत से उतने ही मूल्यों का निर्यात नहीं हो रहा है, समझ रहे हैं। 40 अरब डॉलर का अधिक निर्यात, रुपया का, डॉलर का अधिक निर्यात भारत, चीन जो है करता है भारत को। तो चिंता का विषय है। तो दोनों देशों के बीच जो है जो एक तरफा व्यापार हो रहा है उसके पीछे चीन की जो है कुछ नीतियां हैं, चीन की संरक्षणवादी नीतियां हैं। और भारतीय कंपनी जो है चीन के बाजार में पहुंच बहुत सीमित है, क्योंकि चीन जो है कई तरह के अवरोध पैदा करके भारतीय कंपनी को अपने बाजार में
प्रवेश को जो है सीमित करने का प्रयास करता है, समझ रहे हैं। और चीन में जो है कंपेरेटिवली भारतीय कंपनी के जो उत्पाद भी कंपेरेटिवली महंगे होते हैं, जिसका चीन के बाजार में वो नहीं बिक पाता है, समझ रहे हैं। और सुरक्षा संबंधी चिंता भी एक बड़ा जो है कारण है व्यापार में। तो आर्थिक कारण हम देख लिए हैं, अब हम लोग चलेंगे, लेकिन अब देखेंगे आर्थिक व्यापार में। उसके बाद देखिए 1984 में दोनों देशों के बीच व्यापार समझौता जो है किया गया था, और दोनों देश जो है एक दूसरे को MFN मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा जो है दिया था। 1994 में दोहरा कराधान समझौता किया, समझ रहे हैं। और 2003 में बैंकॉक समझौता किया गया था, और इसके तहत यह स्वीकार किया गया था दोनों देश व्यापार में एक दूसरे को प्रायोरिटी देंगे, प्राथमिकता देंगे, बैंकॉक समझौता। तो आप जो है देखेंगे, और उसके बाद निवेश जो है चीन के साथ जो व्यापार तो आप बता ही दिए हैं। और जहां तक निवेश की बात है, तो अभी तक जो है निवेश में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में देखेंगे तो अप्रैल 2000 से 2017 के बीच चीन से भारत में केवल $1.67 बिलियन ही निवेश आया है, जो भारत में के कुल FDI का मात्र 0.49% है। यानी चीन से जो निवेश होता है वो बहुत कम, नगण्य है। और चीन से, और दूसरी ओर क्या किया कि 2014 में चीन द्वारा आगामी 5 वर्षों में $20 बिलियन का निवेश करने की घोषणा किया था, लेकिन सीमा पर तनाव के कारण ये सभी जो है शिथिल हो गया है। आर्थिक संबंधों में भी गिरावट आया है, समझ रहे हैं। और दूसरी ओर की भारत सरकार भी आत्मनिर्भरता पर जोर दे रही है, समझ रहे हैं। और जहां तक बैंकिंग की तरफ, भारत की जो है 7 भारतीय बैंकिंग जो चीन में काम कर रही है, और चीन के भी कुछ बैंक जो है, खास करके चीनी बैंक इंडस्ट्रियल एंड कॉमर्शियल बैंक ऑफ चाइना अपनी एक शाखा मुंबई में भी स्थापित किए हुआ है। तो यह आर्थिक संबंध है। तो आर्थिक संबंध में आयात निर्यात समझौता, व्यापार, निवेश, बैंकिंग, इसकी चर्चा आप बस एक एक लाइन में कीजिएगा, क्योंकि आपके पास वहां टाइम नहीं है कि लंबा चौड़ा कहानी कहिएगा, वहां पर टाइम नहीं है, टू द पॉइंट लिखना है और आगे बढ़ना है। अब आइए भारत चीन के बीच विवाद। भारत चीन के बीच विवाद जो है, अगर सच पूछिएगा तो आर्थिक संबंधों को हटा दीजिएगा, तो आर्थिक संबंध को अगर अलग कर दीजिएगा तो सबसे ज्यादा विवाद ही है, सहयोग से ज्यादा विवाद ही है। आप देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। लेकिन इसके बावजूद जो है आर्थिक संबंध जो है काफी उच्च स्तर है, क्योंकि भारत का सबसे अधिक व्यापारिक भागीदार चीन ही है। लेकिन सहयोग देखेंगे तो सहयोग कम है और विवाद अधिक है, जैसे पाकिस्तान के साथ है। सबसे पहले वन बेल्ट वन रोड, यह चीन का वन बेल्ट वन रोड परियोजना, यह चीन का एक महत्वाकांक्षी आधारभूत ढांचा परियोजना है। इसके माध्यम से चीन जो है पूरे विश्व में, खास करके एशिया, अफ्रीका और यूरोप को जो है सड़क, रेल और जल मार्गों के माध्यम से जोड़ना चाहता है। यानी वन बेल्ट वन रोड या बेल्ट रोड इनिशिएटिव BRI चीन की एक महत्वाकांक्षी परियोजना है, जो आधारभूत ढांचा विकास के माध्यम से, समझ रहे हैं, आधारभूत ढांचा यानी सड़क, मतलब आधारभूत ढांचा विकास के माध्यम से वह एशिया, यूरोप, अफ्रीका को जोड़ना चाहता है, समझ रहे हैं, तीनों महादेश को जोड़ना चाहता है। और इसके माध्यम से जो है वह अपनी जो सुस्त हो रही अर्थव्यवस्था है उसको जो है गति देना चाहता है। भारत के लिए चुनौती का विषय है, क्योंकि वन बेल्ट वन रोड यानी BRI बेल्ट रोड इनिशिएटिव भारत के जम्मू कश्मीर की जो पाक अधिकृत कश्मीर है उससे होकर जाता है,
चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा CPEC, चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, यह चीन के सिजियांग प्रांत से होकर और ग्वादर चीन से होकर वह ग्वादर को जब पाक अधिकृत कश्मीर से होते हुए, जिस जम्मू कश्मीर का ही भाग है, उसे होकर पाकिस्तान के ग्वादर बंदरगाह तक जाता है। भारत की मुख्य आपत्ति इसी CPEC को लेकर ही है, क्योंकि जैसा कि आप जानते ही होंगे कि पाक अधिकृत कश्मीर जम्मू कश्मीर का अभिन्न हिस्सा है। 1994 में भारतीय संसद प्रस्ताव के द्वारा प्रस्ताव भी पारित कर चुका है कि अभिन्न हिस्सा है। अगर भारत चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर को अगर मान्यता दे देता है, समझ रहे हैं, मान्यता दे देता है, तो यह क्या होगा, एक तरीके से पाक अधिकृत कश्मीर पर जो जम्मू कश्मीर का भाग है वह पाकिस्तान के आधिपत्य को, स्वामित्व को एक प्रकार का सहमति देने के समान है। इसलिए भारत का मानना है कि चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा वह भारत के क्षेत्र से, भारत के जो पाक अधिकृत कश्मीर है उससे होकर गुजरता है, जो भारतीय संप्रभुता का उल्लंघन है। चूंकि बिना पूछे, बिना इजाजत के उससे सीधे सीधे इकोनॉमिक कॉरिडोर का निर्माण किया जा रहा है, तो यह भारत के संप्रभुता का उल्लंघन है। इसलिए और दूसरी ओर कि वन बेल्ट वन परियोजना, समझ रहे हैं, क्या है कि ओबोर जो है एक वास्तव में परियोजना जो है निर्यात का माध्यम है। इसके माध्यम से चीन क्या करता है कि अपना विशाल विदेशी मुद्रा भंडार है उसको बंदरगाहों के विकास, विशेष आर्थिक क्षेत्र और औद्योगिक केंद्रों के माध्यम से उसको खपाना चाहता है, समझ रहे हैं। और इसके माध्यम से जो विभिन्न देश है उसके बंदरगाहों के विकास, पुलों के विकास के माध्यम से, औद्योगिक गलियारे के विकास के माध्यम से वह जो है क्या करता है कि ऋण जाल में लोन देकर वह अपने चंगुल में फंसाने का प्रयास करता है। अब जैसे कि श्रीलंका हुआ, श्रीलंका इतना पैसा ले लिया था चीन से कि अंत में जो है उसको 99 साल के लिए हमनटोटा बंदरगाह को ही सौंपना पड़ा है। तो आप समझ सकते हैं। उसी तरीके से पाकिस्तान के ग्वादर बंदरगाह है, पाकिस्तान में और सी जगह है। तो यह जो है एक प्रकार से जो विकासशील कंट्री, छोटे छोटे देशों पर चीन द्वारा एक नौ उपनिवेशवाद और नौ साम्राज्यवाद का इसको एक माध्यम माना जाता है। इस वन बेल्ट वन रोड के माध्यम से चीन जो है छोटे छोटे देशों को पर जो है क्या करना चाहता है, दबाव बनाना चाहता है, उस पर नियंत्रण बनाना चाहता है, उसको चंगुल में लाने का प्रयास करता है। इसलिए भारत विरोध करता है। डोकलाम विवाद, देखिए 2017 में यह विवाद काफी चर्चा में रहा है। डोकलाम की स्थिति जो है भारत, भूटान और चीन के मध्य जो है एक ट्रांजैक्शन है, समझ रहे हैं। और यही एक डोकलाम जो है एक विवादित पहाड़ी इलाका है जिस पर चीन और भूटान जो है दोनों अपना अपना दावा करता है। 2017 में चीन क्या कहता है कि इस डोकलाम में सड़क का निर्माण जो है करने चला गया था, और सड़क निर्माण करने चला गया था, और भूटान का इस पर आपत्ति था। चूंकि डोकलाम को चीन कहता है मेरा है और भूटान कहता है मेरा है। चीन ऐतिहासिक हवाला देता है। चीन का कहता है कि प्राचीन काल में चीनी चरवाहे इस काल में जो है पशु चराने का काम करते थे, लेकिन यह वास्तविक रूप से भूटान का एरिया है। अब ठीक भारत की सीमा भी उसी के पास है। तो दोनों के बीच जब चीन डोकलाम में सड़क निर्माण कर रहा था, उसी समय भारतीय सैनिक क्या किया, उसको रोक दिया। अब रोकने का काम रोक दिया चूंकि भारत का कहना है, चूंकि यहां से डोकलाम से जो है आप देखिएगा, डोकलाम से भारत का मानना है कि चीन जो है डोकलाम में सड़क निर्माण करके, समझ रहे हैं,
वह चिकन नेक सिलीगुड़ी जो है कॉरिडोर है, यानी चिकन नेक जिसको कहते हैं। आप जब असम से जाएंगे, असम से जब दार्जिलिंग आएंगे तो असम से दार्जिलिंग वाला जो क्षेत्र है आप देखेंगे, असम से एक मैप हम दिखा देते हैं। जैसे कि यहाँ पे यह सिक्किम है और यहाँ पर नॉर्थ ईस्ट है, और यहाँ पर ऐसे करके और फिर जो है पश्चिम बंगाल इधर हो गया, बिहार और पश्चिम बंगाल इधर हो गया। यह जो एरिया जो देख रहे हैं इसी को चिकन नेक कहते हैं, चिकन नेक, क्योंकि ये मुर्गी की गर्दन जैसा दिखता है। देख रहे हैं ना, ये मुर्गी की गर्दन जैसा दिखता है। तो यहाँ पर डोकलाम है, यहाँ पर तो भारत का मानना है कि चीन अगर यहाँ पर सड़क का निर्माण अगर करने लगेगा तो कल होकर वह चिकन नेक सिलीगुड़ी गलियारा पर क्या करेगा, वो नियंत्रण स्थापित करेगा, आक्रमण कर देगा, और आक्रमण करके भारत के उत्तर पूर्वी को भारत से अलग कर सकता है। समझ रहे हैं, अलग कर सकता है। इसलिए सुरक्षा के लिहाज से चीन को यहाँ सड़क निर्माण नहीं करने देने पर ही भलाई है। इसलिए भारत जो है चीन के सड़क निर्माण को रोक दिया था। दूसरी ओर 2007 में भारत और भूटान के बीच, समझ रहे हैं, समझौता है, एक मैत्री संधि हुआ था। उस संधि के अनुच्छेद 2 में कहा गया कि भूटान और भारत के बीच जो है घनिष्ठ दोस्ती और राष्ट्रीय हितों से संबंधित मुद्दों पर एक दूसरे के साथ, यानी भारत और भूटान जो है 2007 के मैत्री संधि के अनुच्छेद 2 में के अनुसार भारत भूटान घनिष्ठ दोस्ती है और राष्ट्रीय हितों के मुद्दे पर दोनों एक दूसरे के साथ है। यानी भूटान पर कोई आक्रमण करेगा तो भारत जो है पक्ष लेगा, भारत पर कोई आक्रमण करेगा तो भूटान भी सहायता कर सकता है। तो यह स्थिति है। तो इस संधि के तहत जो है भारत जो है इसमें गया था। और इसके अलावा भारत का कहना है कि भारत चीन के बीच जो 2012 में जो संधि हुआ था, समझौता हुआ था, इसके भी विरुद्ध है। समझ रहे हैं, डोकलाम गतिरोध है, लंबे समय तक गतिरोध था, फिर बाद में यह गतिरोध जो है कम हुआ। समझ रहे हैं। अब अगला विवाद का बिंदु है स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स। देखिए स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स चीन की एक रणनीति है और इस रणनीति के माध्यम से वह बंदरगाह के माध्यम से, जल मार्ग के माध्यम से, समझ रहे हैं, हवाई पट्टी के माध्यम से, निगरानी तंत्र के माध्यम से वह भारत को घेरने की रणनीति बना रहा है। अब भारत को घेरने के लिए क्या क्या कर रहा है थोड़ा सा देखिए। सबसे पहले पाकिस्तान के ग्वादर बंदरगाह, समझ रहे हैं, कराची में जो है मिलिट्री बेस की स्थापना किया है। तो भारत की भी प्रतिक्रिया है, कराची जो ग्वादर बंदरगाह है, ठीक वह उससे 72 किलोमीटर दूर जो है चबहार पोर्ट का विकास कर रहा है। देख रहे हैं, ग्वादर और फिर चबहार, एक मैप बना लीजिएगा। समझ रहे हैं, वो पूरे विश्व का मैप बनाना होगा। भारत यहाँ पर, जैसे कि मान लीजिए यहाँ भारत है, भारत इसको बनाकर ऐसे ही जो है आपको यहाँ ग्वादर दिखाइए, पाकिस्तान के यहाँ पर ग्वादर दिखाना होगा, यहाँ ग्वादर है। समझ रहे, इसी तरीके से जो है अब भारत का यहाँ चबहार इसके काउंटर में बनाया है, ईरान के पास चबहार है। तो दूसरी ओर बांग्लादेश में क्या कर रहा है चीन? अब म्यांमार में देखिए, श्रीलंका में चीन क्या किया है, कोलंबो हमतोता बंदरगाह का विकास किया है। तो अभी हाल ही में भारत और जापान दोनों, खास करके भारत के साथ जो है श्रीलंका के साथ जो है समझौता हुआ है और कोलंबो बंदरगाह के वेस्टर्न कंटेनर टर्मिनल के विकास के लिए जो है अभी भारत और श्रीलंका के बीच समझौता हुआ है। इसके बाद म्यांमार में जो है यंगून बंदरगाह पर चीन जो है यंगून बंदरगाह पर मिलिट्री बेस की स्थापना कर रहा है। तो भारत भी उसके विरोध में जो है इसके प्रतिक्रिया में त्रिपक्षीय राजमार्ग समझौता, समझ, त्रिपक्षीय अकालादन मल्टी मोडल पर ट्रांजिट जो है का विकास कर रहा है। समझ रहे हैं, जो सीतवे बंदरगाह को कोलकाता बंदरगाह से जोड़ता है। और त्रिपक्षीय राजमार्ग समझौता जो है वह म्यांमार, थाईलैंड, भारत तीनों के बीच है, इसका विकास किया जा रहा है। अब हम लोग जो है बांग्लादेश में जो है चटगांव बंदरगाह पर जो है चीन जो है बांग्लादेश के चटगांव बंदरगाह, यहाँ पे बांग्लादेश का जो है
हम लोग जो देख रहे थे यहाँ पे बांग्लादेश के चटगांव बंदरगाह है, यहीं पर जो है चीन कंटेनर का विकास कर रहा है। तो भारत भी बांग्लादेश के साथ क्या है कि जो लंबित विवाद था, समझ रहे हैं, उसको जो है दूर किया है और सहयोग जो है मजबूत कर रहा है, समझ रहे हैं। अभी तो कोविड-19 वैक्सीन दिया गया है, प्रधानमंत्री का दौरा हुआ है, समझ रहे हैं। रेल इंजन जो है दिया जा रहा है। इसके अलावा हम लोग मालदीव में, चीन जो है मालदीव में बड़े पैमाने बुनियादी ढांचा का विकास कर रहा है। तो भारत भी मालदीव में जो है संबंधों को मजबूत बना रहा है मालदीव के साथ। चीन जो है जिबूती में नौसेना जो है नौसैनिक बेस स्थापित किया है। तो भारत भी जो है जिबूती में ही फ्रांस के जो है साथ समझौता करके उसके कुछ सैन्य अड्डे को जो है इस्तेमाल करने की जो है छूट मिला है भारत को फ्रांस के साथ। इसके बाद भारत को जो है ठीक जो है जिबूती के काउंटर में ओमान के जो दुक्कम पोत का जो है दुक्कम पोत के उपयोग का अधिकार भारत को मिला है ओमान के। इसके अलावा भारत द्वारा सेशल में अजम्पशन द्वीप और मॉरिशस में अगोला द्वीप को भी जो है विकसित किया जा रहा है। तो इस प्रकार चीन जो है कि स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स जो है भारत को घेरने की नीति है। तो भारत भी क्या किया है, हिंद प्रशांत क्षेत्र में क्वाड आसियान एक्ट नीति के माध्यम से आसियान के सभी देशों के साथ संबंधों को मजबूत बना रहा है। अब हम लोग देखेंगे अब देखिए सीमा विवाद अभी जस्ट पढ़ाएंगे, थोड़ा सा इस सब मुद्दा देख लेते हैं छोटा छोटा। हिंद महासागर में रणनीतिक, देखिए जिस तरीके से चीन जो है हिंद महासागर में जो विभिन्न हस्तक्षेप कर रहा है वो भारत के लिए चिंता का विषय है स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स के माध्यम से। इसके अलावा ब्रह्मपुत्र नदी पर चीन जो है ब्रह्मपुत्र नदी पर भी बांध का निर्माण कर रहा है और ये भी भारत के लिए जो है तनाव का विषय है और दोनों देशों के बीच जो है एक गतिरोध का बिंदु है। भारत जो है एनएसजी का सदस्यता के लिए 2 बार अप्लाई कर चुका है, लेकिन चीन जो है भारत को सदस्यता को यह कहकर विरोध करता है कि भारत एनपीटी का सदस्य नहीं है, यानी परमाणु अप्रसार संधि का सदस्य नहीं है, हस्ताक्षरकर्ता नहीं है। मसूद अजहर, संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत जो है मसूद अजहर को प्रतिबंधित कराने के लिए जो प्रस्ताव पेश करता है तो चीन उसको जो है उसमें जो है रोड़ा अटकाता है, चीन पास नहीं होने देता है। यूएनओ में अस्थायी चीन जो है परोक्ष रूप से, डायरेक्ट तो नहीं, परोक्ष रूप से संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अस्थायी सदस्यता में भारत का विरोध करता है। अब लिखिए हालिया सीमा विवाद का क्या कारण है। तो हालिया सीमा विवाद के कई कारण है जो आप एक एक करके देखेंगे। सबसे पहले दोनों देशों के बीच जो है 3488 किलोमीटर का सीमा रेखा है, जो पश्चिम सेक्टर, मध्य सेक्टर और पूर्वी सेक्टर में विभाजित है। तो पश्चिम सेक्टर में अगर आप देखेंगे तो जम्मू कश्मीर हो जाएगा, लद्दाख हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश होगा और उत्तराखंड हो जाता है। मध्य सेक्टर में देखेंगे तो सिक्किम का जो एरिया है वह हो जाता है और पूर्वी सेक्टर में अरुणाचल प्रदेश का जो क्षेत्र है वह जो है हो जाता है, सीमा मिलता है। तीनों सेक्टर में जो है पश्चिम, पूर्व और मध्य तीनों सेक्टर में विवाद है, लेकिन सबसे अधिक विवाद जो है पश्चिम सेक्टर में है। हाल में जून 2020 में भारत चीन के सेनाओं के बीच जो है सीमा पर तनाव के कारण हिंसक झड़प हुआ था और दोनों पक्षों के सैनिक जो है मारे गए थे। भारत के 20 सैनिक मारे गए थे और चीन भी अब स्वीकार कर लिया है कि इस संघर्ष में चीन के भी सैनिक मारे गए थे। अब प्रश्न है कि दोनों देशों के बीच सीमा विवाद के क्या कारण है। तो सबसे पहले जानेंगे तो दोनों देशों की जो सीमा है भौगोलिक रूप से काफी विषम है। पर्वत, पहाड़, नदी, मैदान इससे होकर गुजरता है, जंगल इससे होकर है। दूसरी ओर दोनों देशों के बीच जो है सीमांकन का काम स्पष्ट नहीं हुआ है और 1914 में मनमोहन रेखा का निर्धारण भी किया गया था।
तो चीन इसको नहीं मानता है, चीन इसको नहीं मानता है। वो कहता है कि ब्रिटिश गवर्नमेंट द्वारा किया गया समझौता है, उसमें वो भाग नहीं लिया था। तो दोनों देशों के बीच जो है इन सब कारणों से सीमा पर जो है यथा स्थिति बनाए रखने के लिए एलएसी, लाइन ऑफ एक्चुअल, एलएसी का प्रयोग किया जाता है। लेकिन गलावन घाटी सहित, जैसे कि गलावन घाटी हो गया, हॉट स्प्रिंग हो गया, पैंगोंग त्सो झील हो गया, फिंगर एरिया हो गया, समझ रहे हैं, दौलत बेग ओल्डी सेक्टर हो गया, नथुला दर्रा हो गया, अरुणाचल प्रदेश है, ये सब ऐसे 15 ऐसे बिंदु है जहां दोनों देशों के बीच जो है एलएसी की, लाइन ऑफ एक्चुअल को लेकर दोनों देशों के बीच जो है अलग अलग राय है। अब इसी अलग अलग राय के बीच जो है हमेशा जो है हिंसक झड़प और संघर्ष जो है तनाव होने लगता है। अब देखिए, अब देखिए 15 ऐसे बिंदु है जो दोनों देशों के बीच जो है एलएसी को लेकर। अब जो है मान लीजिए पैंगोंग त्सो झील है, पैंगोंग त्सो झील पर चीन का कहना है कि यह चीन जो है सीमा को, झील के सीमा को जो है इस पर उसका अलग मत है और भारत का अलग मत है। अब मान लीजिए फिंगर एरिया, भारत का कहना है कि फिंगर एरिया जो सीमा एलएसी जो है 8 पर है, चीन कहता है कि नहीं 2 पर है। अब इसी में जो है और 4 से लेकर और 8 तक सब विवादित मानता है। दौलत गलावन घाटी के बीच जो है सीमा रेखा को लेकर दोनों देश अलग अलग मानता है। दौलत बेग ओल्डी सेक्टर को लेकर अलग अलग मानता है। अरुणाचल प्रदेश को वह कहता है कि वह दक्षिणी तिब्बत का हिस्सा है। तो 15 ऐसे बिंदु है जहां दोनों देशों के बीच अलग अलग राय है और दोनों देशों के बीच इसी अलग अलग राय से जो है हिंसक झड़प हो जाता है। अब कहिए, तो 15 ऐसे बिंदु जिस पर विवाद है, तो दोनों देश क्या करता है कि सैनिक जो है पेट्रोलिंग करता है सीमा पर। और नियम है कि अगर मान लीजिए चूंकि सहमति है, ये कहता है, मान लीजिए कहता है कि 4 पर मेरा है फिंगर एरिया, चीन कहता है कि नहीं 2 पर है, भारत कहता है 8 पर है। अब दोनों एक दूसरे के बीच जो है 4 क्या करता है, दोनों जो है भारत का नियंत्रण जो है 4 तक है, लेकिन भारतीय सैनिक 8 पर क्या करता है, गश्ती करता है। मान लीजिए सपोज बता रहे हैं। अब क्या करता है कि दोनों देशों के सैनिक जो है चीन और भारत के पेट्रोलिंग करता है। मान लीजिए चीन की सेना अगर 4 में आ गया, तो चीन नियम है कि अगर जिन देशों की सेनाएं जो है एक ही जगह अगर भेंट हो जाता है या सीमा में आ जाता है, विवादित इलाके में आ जाता है, तो दोनों देश जो है पीछे हट जाएंगे, या एक देश रुक जाएगा, दूसरा देश ऑटोमेटिक पीछे हट जाएगा। लेकिन कई बार क्या होता है कि जो विवादित इलाका में आ जाने के बाद चीनी सैनिक पीछे नहीं हटता है। अब पीछे नहीं हटता है पेट्रोलिंग करने के दौरान, तो भारतीय सैनिक कहता है कि पीछे हटिए, लेकिन वह नहीं हटता है। अब नहीं हटने के कारण धक्कम धुक्का मुक्का मुक्की नोक झोंक हो जाता है। अब नोक झोंक हो जाने के बाद वही जो है संघर्ष हो जाता है। अब गलावन घाटी में क्या हो गया था, जून 2020 में गलावन घाटी में क्या कैसे हो गया था, यही धक्का मुक्की में शुरू हो गया था। तो यह विवाद है। तो हाल में जो विवाद हुआ है उसके पीछे कई कारण भी है। तो देखिए, सबसे पहला सामरिक कारण है। देखिए, दोनों देश जो है, भारत चीन दोनों पड़ोसी देश है और दोनों की सेनाएं जो है विश्व में प्रथम और दूसरे स्थान पे है। तो यह निश्चित रूप से मतभेद होना है। दोनों जो है आप मतलब प्रतिद्वंदी है। सीमा पर बुनियादी ढांचा का निर्माण, चीन क्या किया है कि जो अपना जो सीमा देख रहा है एलएसी के चीन अपने तरफ वाला भाग पर सड़क का निर्माण, हवाई पट्टी का निर्माण कर लिया है। अब भारत विकास की सीमा सड़क निर्माण करने जा रहा है, तो चीन कहता है विवादित इलाका है, विरोध करता है। और चीन द्वारा जो सीमा पर सड़क निर्माण किया गया है, या भारत द्वारा भी किया जा रहा है सीमा पर बुनियादी ढांचा का निर्माण, इससे क्या हुआ है कि दोनों देशों के सैनिक की पेट्रोलिंग बढ़ी है। पहले जंगल झाड़ बंजर एरिया था जिसमें सैनिक पेट्रोलिंग कम करते थे, लेकिन सीमा पर सड़क का निर्माण हो जाने से
अब दोनों देशों की गश्ती बढ़ गई है, दोनों देशों के सैनिकों की, और इसी गश्ती के दौरान जो है क्या होता है, एक सैनिक दूसरे के इलाके में आ जाते हैं या विवादित इलाके में आ जाने के बाद वो हटते नहीं है और नोक झोंक जो है हटाने के चक्कर में धक्का मुक्की शुरू हो जाता है और उसी में जो है तनाव बढ़ जाता है। और खास करके चीनी सैनिक ऐसा करता है। तो यह था। एक और कारण है कि दोनों आर्थिक कारण, अब देखिए दोनों जो है क्या है, आर्थिक महाशक्ति है, दोनों आर्थिक महाशक्ति है। और अभी हाल ही में भारत सरकार चीन के आचरण को देखते हुए एफडीआई के नियम में भी बदलाव किया है। अब पहले क्या था कि पहले पाकिस्तान के लिए था, बांग्लादेश के लिए था, अब चीन को भी ला दिया गया है। उसमें नियम है कि अगर चीन से आने वाला कोई भी निवेश, उसकी मंजूरी जो है भारत सरकार के स्तर पर होगा, बिना मंजूरी के वह जो है नहीं होगा। और भी निवेश बिना मंजूरी के भी निवेश करता है, यूरोपीय कंट्री से आता है तो, लेकिन पाकिस्तान बांग्लादेश पहले से था। अब चीन से आने वाला कोई भी निवेश जो है अब उसको उसका अनुमोदन सरकारी स्तर पर होगा, समझ रहे हैं। इससे निवेश अनुमोदन होने में विलंब होता है, इसलिए निवेश की प्रक्रिया धीमी हो जाती है। वैश्विक मुद्दा पे क्वाड जो है चीन अपना विरोधी गठबंधन के रूप में मानता है, चीन विरोधी गठबंधन के रूप में मानता है, जिसमें भारत भी सदस्य है। कोरोना वायरस की उत्पत्ति के संबंध में WHO के वर्ल्ड हेल्थ असेंबली में जो है एक प्रस्ताव लाया गया था। उस प्रस्ताव में कहा गया था कि कोरोना वायरस की उत्पत्ति कहाँ हुई है, इसकी जांच होनी चाहिए। उस प्रस्ताव को पारित करने में भारत भी समर्थन किया था। और उसी प्रस्ताव के आलोक में अब WHO के, अभी चीन में जो है WHO का टीम जो है गया था, जो है समझ रहे हैं, और वही जो है चीन से जो है लौटा है, रिपोर्ट प्रकाशित हुआ है, तो आप देखे होंगे। तो प्रतिद्वंदा था। तो इसी कारण विशेषज्ञों का मानना है कि हाल में जो सीमा विवाद है इसके मूल कारण यही है। इसके अलावा जो जम्मू कश्मीर की राजनीतिक और प्रशासनिक स्थितियों में बदलाव किया गया है, उसको लेकर भी चीन जो है आपत्ति जताया था। तो इन्हीं कारणों से सीमा विवाद पैदा हुआ था। और सीमा विवाद में जो है गलावन घाटी, पैंगोंग तोसो झील, नौथला दर्रा, ऑक्साई चीन, इस सब को हम चर्चा करेंगे। आइए सबसे पहले ऑक्साई चीन विवाद देखते हैं। यह ऑक्साई चीन यहीं पे है, यह इंडिया है, चाइना है, इधर पाकिस्तान हो गया। यह ऑक्साई चीन एक ट्रांजैक्शन है। क्या है? ट्रांजैक्शन है, जैसा कि आप जान रहे हैं। यह जम्मू कश्मीर का उत्तरी पूर्वी, जम्मू कश्मीर देख रहे हैं, और यह पूर्वी है जम्मू कश्मीर। यह जो देख रहे हैं जम्मू कश्मीर, लद्दाख के उत्तरी पूर्वी का इलाका है, लद्दाख का ही भाग है। यह 37,244 वर्ग किलोमीटर में इसका क्षेत्रफल है, 37,244 वर्ग किलोमीटर। भौगोलिक रूप से यह नमक का मरुस्थल है। प्राचीन काल में जो है आदिकाल से ही भारत का जो व्यापार जो है ऑक्साई चीन के माध्यम से होता था, समझ रहे हैं। 1865 में सर्वे ऑफ इंडिया के अफसर W.H. जॉनसन जो है ऑक्साई चीन को जम्मू कश्मीर का हिस्सा जो है बताया था। भारत उसी को जो है मानता है। और 1962 में भारत चीन की बात क्या किया कि ऑक्साई चीन जो है पर चीन का कब्जा हो गया, चीन जो है नियंत्रण स्थापित कर लिया है, और आज भी जो है चीन का नियंत्रण है। तो यह विवाद का इलाका है, और चीन इसे सिजियांग प्रांत के कारगिलिंग जिले का हिस्सा बताता है, जबकि भारत का मानना है कि यह जम्मू कश्मीर का अभिन्न अंग है। पैंगोंग तोसो झील, यह जो है पैंगोंग तोसो झील यहाँ पे है। यह जो है देख रहे हैं, यह गलावन घाटी है, यह सियाचिन है, यहाँ दौलत बेग ओल्डी सेक्टर है। यह गलावन घेट भी ऑक्साई चीन के ठीक बीच में ही है। और यहाँ हॉट स्प्रिंग है, यहाँ फिंगर एरिया है, और फिंगर एरिया के नीचे जो है पैंगोंग तोसो झील है। देखिए पैंगोंग तोसो झील जो है यह लद्दाख में 14,000 मीटर की ऊंचाई पर लैंडलॉक झील है, यानी चारों तरफ जो है पहाड़ों से घिरा हुआ है, भूमिबद्ध झील है, जो लेह के दक्षिण पूर्व में स्थित है।
यह झील 135 किलोमीटर लंबा है, 135 किलोमीटर लंबी है और 604 वर्ग किलोमीटर में फैला है। इस झील का 45 किलोमीटर क्षेत्र जो है, यह जो देख रहे हैं, यह जो एरिया जो देख रहे हैं, इसका 45 किलोमीटर भारत में पड़ता है और रेस्ट जो है 135 किलोमीटर लंबा है ना, तो 135 किलोमीटर लंबा है तो 45 किलोमीटर भारत में पड़ता है और 90 किलोमीटर चीन में पड़ता है। लेकिन इसमें पैंगोंग त्सो झील विवाद क्या है कि अब जो है यहाँ एलएसी को लेकर विवाद है, दोनों देशों को लेकर अलग अलग जो है मत है एलएसी में, समझ रहे हैं, अलग अलग मत है कि एलएसी किधर से होकर गुजर रहा है, इसको लेकर जो है अलग अलग जो है मत है। इसीलिए जो है यहाँ पर हमेशा, चूंकि झील है, झील में सीमा रेखा कैसे गुजरता है उसको लेकर जो है दोनों देशों का अलग अलग राय है। ठीक इसी के ऊपर जो है पैंगोंग त्सो झील 8 फिंगर एरिया है। 8 फिंगर एरिया क्या है यह जानना जरूरी है। जो पैंगोंग त्सो झील के उत्तरी किनारे पर 8 छोटा छोटा पहाड़ी है, जो 8 जो है, 8 जो देख रहे हैं, ये जो 8 जो देख रहे हैं, अंगुली के 8 जो है हाथ के 8 अंगुली की तरह जो है दिखाई देता है। और इसी 8 फिंगर में यहाँ भी विवाद है, क्योंकि भारतीय सैनिक 4 तक 8 फिंगर यानी पहाड़ी नंबर 4 तक, पहाड़ नंबर 4 तक भारतीय सैनिक का कब्जा नियंत्रण है और 8 पर जो है चीन का चेक पोस्ट है। भारतीय सैनिक 8 तक गश्ती करता है, भारतीय सैनिक 8 तक गश्ती करता है, लेकिन 4 तक नियंत्रण में है। लेकिन दोनों पक्ष 4 से लेके यानी 4 के बाद से लेके और 8 तक जो है विवादित इलाका मानता है। अब चीन जो है बीच बीच में अब विवादित इलाका मानता है, लेकिन इसके बावजूद चीन कहता है कि जो एलएसी होना चाहिए वह 2 पर है, भारत कहता है 8 पर। अब इसी को लेकर जो है यहाँ विवाद है। भारत का मानना है कि एलएसी जो है 8 पर है और चीन कहता है कि 2 पर है एलएसी। अब जो है यानी 2 जो है वो 8 2 तक अपना भाग बताता है, अब भारत जो है कहता है कि 4 तक तो मेरा कब्जा है, लेकिन 8 तक जो है वह भारतीय सैनिक लंबे समय से पेट्रोलिंग करता है। 4-8 के बीच में जो है विवाद जो है यहाँ पर जो है पड़ा हुआ है। उसके बाद हम गलावन घाटी में देखते हैं। देखिए गलावन घाटी में विवाद जो है, यहाँ भी जो है एलएसी को लेकर अलग अलग राय है, अलग अलग राय है, जिस कारण हमेशा हिंसक झड़प जो है यहाँ हो जाता है। और गलावन घाटी जो है भारत के सामरिक रूप से जो है बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ पे जो है तीनों देशों की जो है सीमाएं जो है यहाँ पर मिलती है। जो एरिया जो देख रहे हैं थोड़ा सा, यहाँ पे थोड़ा सा एरिया जो है, चूंकि यहाँ से चीन की सीमा तो है ही, पाकिस्तान की सीमा भी बहुत नज़दीक है। 1962 के युद्ध में यह एरिया भी जो है, यह क्षेत्र जो है महत्वपूर्ण, यहाँ भी जो है महत्वपूर्ण यह क्षेत्र बना हुआ था, समझ रहे हैं। और इस क्षेत्र में चीन पहले ही जो है क्या हुआ है कि निर्माण कार्य कर चुका है और भारत जो है जून 2020 में भारत निर्माण काम कर रहा था, तो चीन इसको जो है रोक दिया था। और इसी रोकने के कारण जो है दोनों देशों के बीच धक्का मुक्की के कारण हिंसक झड़प हुआ है, समझ रहे हैं, जून 2020 में। उसके बाद जो है दौलत बेग ओल्डी सेक्टर जो है यहाँ पर पड़ता है। अब यहाँ पर भी दोनों देशों के बीच जो है अलग अलग राय होने, एलएसी को लेकर अलग अलग राय होने के बाद यहाँ भी घुसपैठ होता है। लेकिन सबसे ज़्यादा घुसपैठ अगर कहीं होता है तो आप देखेंगे पैंगोंग त्सो झील के पास ही, क्योंकि झील है और यहीं पे सबसे अधिक जो है 1/3 घुसपैठ जो है यहीं होती है। दौलत बेग ओल्डी सेक्टर जो है, अब जो कि दौलत बेग ओल्डी सेक्टर जो है काराकोरम रेंज से बहुत नज़दीक है और यहाँ पर भी दोनों देशों के बीच अलग अलग राय होने से विवाद है। बस एक ही टर्म है एलएसी को लेकर अलग अलग,
क्षेत्र का नाम बता दीजिए, सारा दिखा दीजिए। पीडीएफ में सब चीज लिखा गया है। नथुला दर्रा, देखिए नथुला दर्रा हिमालय का जो है, हिमालय का एक पहाड़ी दर्रा है जो भारत के सिक्किम राज्य को तिब्बत के जो है चुम्बा घाटी से जोड़ता है। नथुला दर्रा भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि प्राचीन काल में इसी दर्रा से होकर जो है भारतीय तीर्थ यात्री कैलाश मानसरोवर की यात्रा करते थे। और नथुला दर्रा पर भारतीय सैनिक चीन के बढ़त में है, चीन के बढ़त में है। दूसरी ओर यहाँ पे प्राचीन काल से व्यापार भी होता था, समझ रहे हैं, व्यापार भी होता था। अब हालांकि नथुला दर्रा को लेकर जो है विवाद नहीं था। पहले क्या था कि 1962 के युद्ध हुआ था, उसके बाद नथुला दर्रा को बंद कर दिया गया था, फिर 2006 में खोला गया था। अब देखिए 10 मई 2020 को नथुला दर्रा के पास ही जो है फिर जो है क्या हुआ था, यहाँ भी जो है भारतीय सैनिक का ही चीनी सैनिकों की भी जो है हिंसक झड़प हुई है, समझ रहे हैं। अरुणाचल प्रदेश का मुद्दा तो आप जानते ही है कि दोनों जो है चीन जो है मैकमोहन रेखा को न मानकर, समझ रहे हैं, अरुणाचल प्रदेश को अपने दक्षिणी तिब्बत का हिस्सा जो है बताता है। तो आप देखिएगा भारत और चीन के बीच जो है सीमा विवाद के लिए अब तक क्या क्या प्रयास किया गया है। तो 1900 आप देखेंगे 1993, 1996, 2005 और 2012 में जो है सीमा जो है विवाद को दूर करने के लिए, सीमा पर शांति, स्थिरता और सीमा मुद्दों को वार्ता के जरिए समाधान करने के लिए 1993, 1996, 2005, 2012 में समझौता हुआ है। दोनों देश जो है बॉर्डर मैनेजमेंट समिति की भी स्थापना किए हुआ है। यह बॉर्डर मैनेजमेंट समिति का काम है, जब तक दोनों देशों के बीच सीमांकन का काम नहीं हो जाता है तब तक सीमा पर तनाव को टालना, ताकि युद्ध की स्थिति नहीं बने। बॉर्डर मैनेजमेंट समिति और भारत चीन जो है दोनों देश सीमा विवाद को समाधान के अपना अपना विशेष प्रतिनिधि नियुक्त किया है। और अभी तक जो है 22 नवंबर जो है 2019 तक जो है 21 दिसंबर 2019 को 22वां बैठक जो है आयोजित किया गया था, जिसमें भारत का नेतृत्व जो है राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जो अजीत डोभाल ने किया था। अब जो तत्कालीन सीमा विवाद था उसको दूर करने के लिए सबसे पहले एससीओ का जो बैठक हुआ था 2020 के लास्ट में, उसमें जो है मॉस्को में जो है संघाई सहयोग संगठन के बैठक में भारत के विदेश मंत्री और चीन के विदेश मंत्रियों जो है बैठक के दौरान ही इतर बैठक करके 5 बिंदुओं पर सहमति जताया था। और दोनों देश जो है सीमा पर संघर्ष को टालने और सीमा पर शांति बनाए रखने के लिए 5 बिंदुओं पर जो है सहमत हुए थे। 5 बिंदु था पारस्परिक जो है सहमति का पालन करना, परस्पर सहमति का पालन करना, विमर्श करे और पीछे हटे, यानी संवाद जारी रखना चाहिए, संघर्ष को टालना चाहिए, एक दूसरे को दूरी बनाकर रखना चाहिए और आपसी तनाव को कम करना चाहिए। उसके बाद समझौता का सम्मान करें। पूर्व में जो भी सीमा विवाद संबंधित समझौता हुआ है उसका पालन होना चाहिए, उस प्रोटोकॉल का पालन किया जाना चाहिए। विशेष प्रतिनिधियों के माध्यम से संवाद जारी रखे और सभी मामलों पर परामर्श समन्वय के लिए कार्यतंत्र की बैठक आयोजित किया जाए। दोनों देश जो है संबंधों को विकास के लिए विश्वास बहाली का उपाय किया जाना चाहिए। तो यह 5 बिंदु पर समझौता हुआ है। उसके बाद अभी हाल ही में खास करके 12 फरवरी को संसद में भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सीधे तौर पे जो है कहे थे कि चीन के साथ पैंगोंग झील के उत्तरी या दक्षिणी किनारे तट पर सेना के पीछे हटने के लिए जो है समझौता हो गया है। इसके बाद दोनों देश के सैनिक जो है
समझ रहे हैं, पीछे हटना शुरू किया है और आज जो है सीमा पर थोड़ा शांति जो है, समझ रहे हैं, संघर्ष जो है टल गया है। समझ रहे हैं, क्योंकि रक्षा मंत्री 12 फरवरी को संसद में बयान दिए थे कि सीमा पर शांति बनाए रखने के लिए या दोनों सैनिकों को जो है अपना यथास्थिति में लौटने के लिए समझौता हो गया है। तो आप देखेंगे उसके बाद अब हम लोग देखेंगे तो विवाद तो दूर हुआ, लेकिन अस्थायी रूप से अस्थायी रूप से दोनों पीछे हटने पर राजी हो गया है। अब हम लोग देखेंगे तो भारत चीन के बीच जो है सीमा विवाद को सुलझाने में क्या क्या चुनौती है। सबसे पहले दोनों देशों के बीच जो सीमाएं हैं वो भौगोलिक रूप से काफी विषम है। नदी, पहाड़, जंगल, पर्वत मिलकर सीमाओं के सीमांकन के कार्य को बहुत कठिन बना देता है और सीमा विवाद के लिए जो बढ़ता तंत्र है बहुत धीमी प्रक्रिया है और बढ़ता तंत्र के दौरान चीन की असंतोषजनक व्यवहार भी जो है बहुत जिम्मेदार है। और हाल में जो सीमा विवाद हुआ है उसका क्या प्रभाव पड़ा है, तो देख दोनों देशों के बीच सीमा विवाद से संबंध जो है कमजोर हुआ है। दोनों देशों के बीच आपसी विश्वास कमजोर हुआ है, जिसका प्रभाव आर्थिक संबंधों में देखा गया है, व्यापार में गिरावट के रूप में प्रकट हुई है। समझ रहे हैं, और इस सीमा विवाद के कारण वैश्विक स्तर पर विभिन्न मुद्दों के प्रति दोनों देशों के बीच प्रतिद्वंद्विता बढ़ने की आशंका है। प्रतिद्वंद्विता, समझ रहे हैं, और दक्षिण पूर्व एशिया और दक्षिण एशिया में शांति और स्थिरता कायम करने के लिए दोनों देशों के बीच जो विवाद है कि विवाद जो है शांति के मार्ग में बहुत बड़ी चुनौती है। तो इस प्रकार भारत चीन के बीच जो है सीमा विवाद से संबंधित कई मुद्दों पर जो है कई क्षेत्रों को लेकर विवाद है। इसके बावजूद दोनों देश आर्थिक संबंध के मामले में एक मजबूत संबंध जो है, आर्थिक संबंध दोनों देशों के बीच एक मजबूत है। आर्थिक संबंध मजबूती से जो है दोनों देशों के बीच जो है मजबूती बनाया हुआ है। तो भारत चीन के बीच जो है हम सीमा विवाद से संबंधित सभी चीजों को देखे हैं। कल हम भारत पाकिस्तान पर चर्चा करेंगे।